दोस्तों, एक बहुत ही दुखद खबर हमें सर्बिया से मिल रही है। सर्बिया एक देश है, वहाँ पर टेरर अटैक हुआ है। आज हम इस टेरर अटैक के बारे में बात करेंगे। फिर सर्बिया में ही एक स्कूल शूटिंग हुई जिसमें बहुत सारे बच्चों की मृत्यु हुई, उसके बारे में बात करेंगे। सरकार का क्या रिएक्शन है, लोगों का क्या कहना है, सर्बिया में गन कल्चर कैसा है उसको देखेंगे, साइकोलॉजिस्ट का क्या कहना है। ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले वी विल फोकस ऑन द मैप। तो लेट्स स्टार्ट विद द मैप। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, दिस इज यूरोप। यहाँ पर यूके है, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड। अभी बहुत न्यूज़ में रहता है एक देश, दैट इज यूक्रेन। तो ये सारे देश हैं, दिस इज यूरोप। और यूरोप का ही ये देश है सर्बिया, दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। और बेलग्राड इस देश का कैपिटल है। नाउ डियर फ्रेंड्स, ये टेरर अटैक जो है वो हुआ 4 मई को। इस टेरर अटैक में 8 लोगों की मृत्यु हुई, 10 लोग घायल हुए। और थर्सडे को ये टेरर अटैक हुआ। वहाँ का जो कैपिटल है बेलग्राड, उससे कुछ 50 किलोमीटर दूर एक गांव है, एक टाउन है, जहाँ पर ये अटैक हुआ। और अनफॉर्चुनेटली सर्बिया में इसी हफ्ते ये सेकंड बड़ा अटैक है। इससे पहले एक स्कूल शूटिंग हुआ, विल टॉक अबाउट दैट एज वेल इन अ मिनट। लेकिन उससे पहले इस पर्टिकुलर अटैक की बात करें तो अटैकर ने ऑटोमेटिक वेपन का इस्तेमाल किया, एक बड़ी मशीन गन का इस्तेमाल किया और धड़ाधड़ लोगों पर गोलियों की बरसात करने लगा। पुलिस अभी एक 21 साल का जो सस्पेक्ट है उसको ढूंढ रही है। अटैक करने के बाद ये सस्पेक्ट जो है कहीं पर भाग गया है। इसके अलावा कोई भी डिटेल्स सरकार ने या पुलिस ने इश्यू नहीं की है। पुलिस ने किसी प्रकार का स्टेटमेंट भी इश्यू नहीं किया है। तो दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट न्यूज़ कमिंग फ्रॉम सर्बिया। अब बात करते हैं स्कूल शूटिंग के बारे में। बेलग्राड जो सर्बिया का कैपिटल है, वहाँ की एक प्राइमरी स्कूल में 3 मई 2023 यानी कि वेंसडे को ये अटैक हुआ। नाउ पे अटेंशन, 4 मई को एक टेरर अटैक हुआ। उसके एक दिन पहले ही वहाँ के कैपिटल में एक प्राइमरी स्कूल में एक स्कूल शूटिंग हुई। और ये करने वाला और कोई नहीं, उसी स्कूल में पढ़ने वाला एक 13 साल का बच्चा जिसका नाम है कोस्टा। कोस्टा ने अपने ही साथियों पर अटैक किया। अपने पिताजी की गन लेकर वो स्कूल पहुंच गया और वहां पर धड़ाधड़ वो गोलियां चलाने लगा। स्कूल एंटर करते ही कोस्टा ने सबसे पहले स्कूल के गार्ड की हत्या की। उसके बाद हॉलवे में जाकर 3 अपने ही स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की हत्या कर दी। राइट, उसके बाद वो हिस्ट्री क्लासरूम में गया जहां पर उसने टीचर पर अटैक किया और उसके बाद दूसरे स्टूडेंट्स पर उसने अटैक किया। इस शूटिंग में राइट टोटल 8 लोगों की मृत्यु हुई है, 8 बच्चों की मृत्यु हुई है और टोटल 9 लोगों की मृत्यु हुई है। इसमें 8 बच्चे हैं और एक स्कूल गार्ड है जिसकी मृत्यु हुई। एक फ्रेंच लड़की जो इस स्कूल में पढ़ती थी उसकी भी मृत्यु हुई है। इंजरीज की बात करें तो 7 लोग जो हैं उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। इसमें 6 बच्चे हैं और एक टीचर हैं। एक लड़की है जिसकी हालत बहुत ही ख़राब है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है उसकी। और एक लड़का है जिसको बहुत ही सीवियर स्पाइनल इंजरीज हुई है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर अटैक। कोस्टा ने क्या किया, ये अटैक करने के बाद उसने अपनी ही स्कूल की यार्ड में अपनी गन को अनलोड किया। उसके बाद उसने खुद ने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस को ये बताया कि मैं एक साइकोपैथ हूँ, मुझे शांत रखने में मदद कीजिए, थिंग्स लाइक दैट। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो जनरली हमें यूएसए में देखने को मिलती हैं। यूएसए में स्कूल शूटिंग जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट के दूसरे देशों में भी इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो होने लगी हैं। पुलिस का ये कहना है कि कोस्टा ने पूरी प्लानिंग की थी, महीनों से वो प्लान कर रहा था। उसने क्लासरूम्स के स्केचेस बनाए थे और पूरा लिस्ट बनाया था कि वो किन किन बच्चों को मारने वाला है। पूरा लिस्ट तैयार किया था इस बच्चे ने, राइट। और पुलिस ने ये कहा कि वो अपने पिताजी के साथ कई बार शूटिंग रेंजेस में जाता था और अपने पिताजी का जो कबोर्ड था जहाँ पर वो अपनी गन रखते थे तो उसका कोड भी इसको पता चल गया था। तो अपने पिताजी की गन निकाली और बहुत सारी बुलेट्स जो हैं वो लोड करके इस पर्टिकुलर बच्चे ने, इस कोस्टा ने, ये एक बहुत बड़ा हत्याकांड जो है वो कर दिया है। अब रही बात सरकार की कि गवर्नमेंट का क्या कहना है। ऑफ कोर्स ये ब्लड शेड की वजह से, ये मास मर्डर्स की वजह से
पूरे बाल्कन रीजन में एक शॉक वेव फैल चुकी है। वहाँ की जो होम मिनिस्ट्री है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है, उसने सारे गन ओनर्स को ये अपील की है कि आप अपनी गन्स जो हैं उसको बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल कर रखिए और मेक श्योर कीजिए कि आपके बच्चों के हाथ में आपकी जो गन्स हैं वो ना आए, राइट। ये जो कोस्टा है इस पर अभी कोई चार्ज नहीं लगाया जाएगा क्योंकि वो सिर्फ 13 साल का है, लेकिन अभी इसको मेंटल इंस्टीट्यूशन में एक दाखला जो है वो इसका करवाया गया है। इसके साथ इसके फादर जो हैं, कोस्टा के फादर को अभी डिटेन किया गया है क्योंकि उसने अपनी गन को सही तरीके से नहीं संभाला। हो सकता है कि उसके फादर पर लापरवाही का केस जो है वो आगे चलकर हो सकता है। रही बात गन कंट्रोल की, तो अभी गन कंट्रोल एक बहुत ही बड़ा मुद्दा सर्बिया में बन चुका है। यूएसए में ये मुद्दा ऑलरेडी है, राइट। हमारे देश में इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर कोई प्रोएक्टिव रिएक्शन नहीं है। हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास गन रहती हैं, बहुत सारे इलीगल वेपन्स और आर्म्स भी मिलते हैं। तो ये चीज़ जो है, ये दूसरे देशों में जो चीज़ें चल रही हैं, तो हमें प्रोएक्टिवली यानी कि हमारे देश में ऐसे अटैक्स हो उससे पहले ही हमें इस पर कुछ स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है। रही बात पीपल की, वहाँ के लोगों की, तो ऑफ कोर्स बहुत सारे जो सर्बियन स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर क्या होता है, ख़ास करके यूरोपियन देशों में जब भी वो फ्यूनरल में जाते हैं तो वो काले कपड़े पहनते हैं, राइट। तो वहाँ पर इन द सेम वे वाइट काले कपड़े पहनकर फ्लावर्स लेकर बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने साइलेंट होमेज पे किया। वो फ्यूनरल में गए और बहुत सारी जगहों पर जो सेंट्रल बेलग्राड है तो वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, पूरे सिटी से स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पर आए और लोगों ने एक दूसरे को दिलासा दिया, राइट। फ्लावर्स रखे। जो बच्चे अभी नहीं रहे इस दुनिया में बिकॉज ऑफ दिस मास शूटिंग, तो उनके जो प्यारे खिलौने थे वो सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर सिमेट्री के आसपास रखी गई है। इसी के साथ सरकार ने वहाँ पर एक हेल्पलाइन भी क्रिएट की है कि अगर किसी को किसी प्रकार की मदद चाहिए तो वो इस हेल्पलाइन में कॉल कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे लोग जिनको अंग्रेज़ी में समैरिटन्स कहा जाता है, तो जब वुंडेड लोगों को हॉस्पिटल लेकर गए तो ब्लड डोनेट के लिए भी बहुत सारे लोग जो हैं वो आगे आए, कहा कि अगर आपको ब्लड चाहिए देन वी आर रेडी टू हेल्प आउट। और फ्राइडे से यानी कि आज से वहाँ पर 3 दिन का मॉर्निंग भी रखा जाएगा। रही बात गन कल्चर की, तो दोस्तों सर्बिया में जो गन कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड है और सिर्फ सर्बिया में नहीं, राइट। बाल्कन्स जो पूरा ये रीजन है तो यहाँ पर गन कल्चर काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड है। यहाँ पर इतने सारे हथियार कहाँ से आए? 1990s का जो समय था जहाँ पर यहाँ इस क्षेत्र में जो युद्ध चल रहे थे और इस प्रकार के डिस्टर्बेंसेस चल रहे थे, तो उस समय पर जो हथियार सप्लाई किए गए थे, तो फिर ये युद्ध ख़त्म होने के बाद बहुत सारे लोगों ने ये सारे हथियार जो हैं वो जमा नहीं करवाए, वो अपने ही पास रखे और तब से ही गन कल्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हुआ है। यूरोप के पूरे रीजन की बात करें तो सबसे ज़्यादा पर कैपिटा गन्स अगर आपको किसी देश में या फिर रीजन में देखने को मिलती है तो वो बाल्कन रीजन में देखने को मिलती है। और बहुत सारे सेलिब्रेशंस में, जैसे हमारे देश में भी शादी ब्याह में या फिर दूसरे ऐसे फंक्शंस में जो सेलिब्रेटरी फायर्स जिसको कहते हैं, तो वैसे ही सर्बिया में और इर्द गिर्द के देशों में जब भी कोई ऐसा फेस्टिवल होता है, सेलिब्रेशंस होता है, तो हवा में ऐसी गन्स जो हैं वो फायर की जाती हैं। और वॉरियर्स जो होते हैं, राइट, तो ये नेशनल आइडेंटिटी का पार्ट है। वहाँ पर एक कल्ट है। सबसे ज़्यादा सम्मान जो है वो वॉरियर्स को इन देशों में, इन कल्चर्स में मिलता है। एक्सपर्ट्स ने बार बार वार्निंग दी थी कि सर्बिया और दूसरे देशों में ये जो वेपन का कल्चर है, गन का कल्चर है, वो काफ़ी डेंजरस है। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि जो माइनॉरिटी के खिलाफ, माइनॉरिटी ग्रुप्स के खिलाफ कुछ ऐसे क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने अटैक्स किए हैं, मर्डर्स किए हैं, तो इनको ग्लोरीफाई किया जाता है, उनको एक हीरो माना जाता है, राइट, लोगों के द्वारा। ऑफ कोर्स सरकार के द्वारा नहीं, लेकिन लोग जो हैं, कल्चर जो हैं, उनको हीरो मानते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि उनको किसी प्रकार की सज़ा नहीं मिलती है। ये थोड़ी पुरानी बातें हैं, लेकिन आज भी वो सारी बातें जो हैं वहाँ के कल्चर का पार्ट हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से एक डेंजरस गन कल्चर जो है वहाँ पर बन चुका है। वैसे इतना सारा गन कल्चर होने के बावजूद भी वहाँ पर मास शूटिंग जो है, इट्स नॉट दैट कॉमन थिंग। ये बहुत ही रेयर चीज़ है, राइट। और स्कूल शूटिंग की बात करें तो सर्बिया की मॉडर्न हिस्ट्री में पहली बार
ऐसा केस हमें देखने को मिल रहा है। 2013 में सर्बिया में ऐसा एक मास शूटिंग का केस हुआ था, जब एक वेटरन यानी कि पहले डिफेंस में काम करने वाला एक व्यक्ति, एक रिटायर्ड डिफेंस पर्सोनल जो हैं, उसने सर्बिया के एक विलेज में 13 लोगों की हत्या कर दी थी। तो यू सी द गन कल्चर जो है वो काफ़ी मीन्स बहुत सारी जगहों पर अब ये डेंजरस होने लगा है। और जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका कहना यह है कि खास करके बच्चे जो हैं वो मॉडल्स को कॉपी करते हैं। आपके देश में किस प्रकार के मॉडल्स हैं, यानी कि किन लोगों को आप हीरो हीरोइन मानते हैं, फिर फिल्मों को देखकर बहुत सारे यूट्यूब में या फिर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे सारे वीडियोज़ हैं जहाँ पर गन कल्चर को काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्रमोट किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से बच्चे जो हैं वो इन सारे नेगेटिव एलिमेंट्स को, नेगेटिव मॉडल्स को कॉपी करते हैं। तो वी नीड टू एलिमिनेट दिस नेगेटिव मॉडल्स और एक नए वैल्यूज़, नई सिस्टम की ज़रूरत है, वैल्यू सिस्टम की ज़रूरत है। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे देश में इट इज़ नॉट ए हॉट टॉपिक, लेकिन आई वुड से कि प्रोएक्टिवली हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएसए में ही ये चीज़ हो रही है, बहुत सारी जगहों पर, फ्रांस में और दूसरे देशों में भी हमें इस प्रकार के केसेस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और आज का ज़माना जो है, वी आर लिविंग इन अ वेरी कनेक्टेड वर्ल्ड। तो एक जगह पर किसी बच्चे ने कुछ किया तो दूसरे देश में बैठे हुए बच्चे को भी उससे एक नेगेटिव इंस्पिरेशन मिल सकती है, विच कैन बी वेरी वेरी डेंजरस फॉर द होल सोसाइटी, isn't it? That's everything as far as this particular discussion is concerned. I'll see you soon with some more interesting videos. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.